नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खारून एकेडमी में। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक वर्ष 2023 की, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचकांक वर्ष 2023 की। सबसे पहले देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक IEP ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर है अफगानिस्तान, भारत का स्थान है 13वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? SDSN अमेरिका के द्वारा। प्रथम देश कौन है इसमें से? फिनलैंड, भारत का स्थान 126 है। आगे देखते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है? वी-डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। प्रथम देश है इनमें से डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। हेलने रिपोर्ट सूचकांक जारी कौन करता है? हेलने पार्टनर्स के द्वारा। प्रथम देश है जापान, भारत का स्थान 85। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जारी कौन करता है? GPF जारी करता है। प्रथम देश है अमेरिका, दूसरा देश है रशिया, भारत का स्थान 4th नंबर पर है। IPR बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। अमेरिका का प्रथम स्थान पर है अमेरिका, भारत का स्थान है 42वां। वैश्विक लचीलापन सूचकांक जारी कौन करता है? व्हाइट शील्ड अमेरिका के द्वारा। प्रथम देश है कौन? डेनमार्क, भारत का स्थान 65वां। आगे देखते हैं आर्टर कैपिटल द्वारा रिपोर्ट सूचकांक जारी कौन करता है? आर्टर कैपिटल। प्रथम देश है UAE, भारत का स्थान 144। और लास्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। प्रथम देश कौन है? प्रथम देश इनमें से 1 से लेकर तीसरे पायदान को रिक्त रखा गया है और चौथे पायदान पर है डेनमार्क। इनमें से भारत का स्थान 8वां है। इसका विस्तृत अध्ययन आगे हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावी देश बना है। आइए कुछ रिपोर्ट्स के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इस सूचकांक में बुर्किना फासो को दूसरे और सोमालिया को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर, जबकि पाकिस्तान 6वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया विश्व में सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2022 में विश्व भर में सबसे घातक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट, IS, अल सबब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और जमात नुसरत अल इस्लाम वाला मुसलमीन JNIM रहा है। रिपोर्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को 2022 में 12वें सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI विश्व की 99.7% आबादी को कवर करने वाले 163 देशों पर आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला एक व्यापक अध्ययन है। GTI प्रत्येक देश को 0 से 10 के पैमाने पर स्कोर रखता है, जहां 0 आतंकवाद से कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है और 10 अंक आतंकवाद के उच्चतम मायने योग्य प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं अगले हमारे रिपोर्ट की तरफ, जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसके बारे में आगे देखते हैं। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वैश्विक खुशहाली के मानक के आधार पर सर्वेक्षण डेटा को रैंक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल टॉप पर रहा है, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा है। यह स्थिति वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से पहले थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार 10 साल पहले वर्ष 2012 में जारी की गई थी। वर्तमान रिपोर्ट में केवल 2019 से 21 को शामिल किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट 2019 से 21 तक डेटा कवरिंग के आधार पर राष्ट्रीय खुशहाली की सामान्य रैंकिंग और मॉडलिंग प्रस्तुत करती है। आइए देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत वर्ष 2023 की रिपोर्ट में 139वें स्थान पर से संस्करण 2022 संस्करण में 136वें स्थान पर आ गया है और 2023 में भारत का स्थान 126वां है। आगे देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के तहत 3 साल के औसत 2020-22 के आधार पर हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है, जबकि यह रैंकिंग 2020-22 में जीवन मूल्य
लाइफ इवोल्यूशन पर आधारित है। इनमें भारत का औसत जीवन मूल्य स्कोर 4.036 है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 108, श्रीलंका 112, बांग्लादेश 118 स्थान पर है। नेपाल इन देशों से अच्छी स्थिति में है और लिस्ट में 78 स्थान पर काबिज है। चीन 64 स्थान पर है। रैंकिंग का मानक क्या कहता है ये जान लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इस बात को शामिल किया गया है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कैसी है। साथ ही इसमें उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्त जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक वर्ष 2023। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत में अब चुनावी लोकतंत्र के विश्व स्तर पर 108वें स्थान पर रखा गया है। तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर और यहाँ तक कि नाइजीरिया जैसे देश बहुत पीछे हैं। वे वी डैम इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 के अपनी चुनावी लोकतंत्र रिपोर्ट में मामूली 91वें स्थान पर आता है। यह रैंकिंग कई लोगों के लिए एक झटके के रूप में आ सकती है, लेकिन यहाँ तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर और यहाँ तक कि भारत जैसे देश से भी बहुत नीचे है। आगे देखते हैं अगले इंडेक्स की तरफ, जो है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रिपोर्ट। भारत का स्थान यहीं पर पता चलता है। इस फोटो से 84 नंबर पर है। विस्तृत अध्ययन करते हैं इनका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो इस महीने की शुरुआत में 10 जनवरी को जारी किया गया था, भारत के पासपोर्ट को 85वें स्थान पर रखा गया है। जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। 193 देशों तक पहुंचने के साथ जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर है, जबकि अफगानिस्तान वर्ष 2006 में जब हेनले रिपोर्ट इंडेक्स का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था, तब भारत केवल 25 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ 71वें स्थान पर था। आगे देखते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। हेनले रिपोर्ट के बारे में और देखते हैं। हेनले रिपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया, तब इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल है। इससे पूर्व वास्तविक समय में और जब वीजा नीति परिवर्तित प्रभावी होती है, इसका अद्यतन किया जाता है। समय समय पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ये देखिए कि इसमें सबसे टॉप पर कौन है? जापान 193 देशों पे इसके पासपोर्ट चलता है। भारत का स्थान आगे देखते हैं। द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने हाल ही में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इस वर्ष 145 देशों को शामिल किया गया है। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक देता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जिसके बाद रूस है, उसके बाद चाइना है, इसके बाद भारत का स्थान आता है। आगे देखते हैं हम अगले इंडेक्स की तरफ, जो है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। कहने का मतलब बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसको हम एक चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 11वां। कब जारी किया गया? 21 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कितने देश है? 55 देश है। इस सूचकांक में देख लेते हैं शीर्ष देश कौन कौन से हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन। सबसे नीचे कैटेगरी वाले देश के देख लेते हैं। वेनेजुएला 54 नंबर पर है, रशिया, अल्जीरिया, पाकिस्तान और कुवैत। भारत की स्थिति यहाँ पर देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत का स्थान 42 नंबर पर है। वर्ष एक साल पहले भारत का स्थान इसमें कितने नंबर पर था? 43 नंबर पर था। ब्रिक्स की स्थिति देखते हैं। भारत के अलावा चाइना का स्थान 24 है, दक्षिण अफ्रीका का स्थान 45 है, ब्राजील का स्थान 36 है, रशिया का स्थान 54 है। मतलब चाइना की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। चाइना 24 रैंक पे है। विश्व के अन्य देशों की स्थिति देख लेते हैं। जापान की स्थिति 6वां है, स्पेन है 9वां स्थान पर है, स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर है और सिंगापुर 11वें स्थान पर है। आगे देखते हैं ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। व्हाइट शील्ड एक वैश्विक रणनीति और सामाजिक
सार्वजनिक नीति सलाहकार फर्म ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स GLRI 2023 जारी किया है। ये सूचकांक अपनी तरह का पहला माप उपकरण है जो रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और झटके से तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि श्रम बाजार का लचीलापन पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में सबसे अधिक है। यूरोप और एशिया के देशों में लचीलेपन होते जा रहे हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में लचीलापन स्थिर हो रहा है। डेनमार्क सूचकांक में पहले स्थान पर, इसके बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें स्थान पर है। भारत 65वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया के अन्य सभी देशों की रैंकिंग 80 से नीचे रही है। पाकिस्तान ने 97 स्थान हासिल कर लचीलापन रुक रहा है। आगे देखते हैं ऑटन कैपिटल रिपोर्ट 2023। ऑटन कैपिटल के पासपोर्ट 2023 के नवीनतम अपडेट के अनुसार भारत का मोबिलिटी स्कोर 2022 में 73 से 3 स्थान कम होकर 70 हो गया था। भारत की इंडिविजुअल रिपोर्ट पावर रैंक भी 2022 में 138 स्थान से घटकर 144 हो गई है। ऑटन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 144 है। UAE ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2023 और इंडिविजुअल पासपोर्ट पावर रैंक 2023 दोनों में 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। कौन? UAE। अफगानिस्तान जो है इसमें 38वें मोबिलिटी स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। आगे देखते हैं CCPI 2023 रैंकिंग जलवायु परिवर्तन सूचकांक। भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में 63 देशों में से 2 स्थान के सुधार के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के 2 स्थानों की छलांग का कारण कम उत्सर्जन और नवीनीकरण ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को माना जा सकता है। रिपोर्ट यूरोपीय संघ और 59 देशों की जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक करती है, जो दुनिया के ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन के 92% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2023 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों के लिए किसी देश को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस रैंकिंग में डेनमार्क को चौथा, स्वीडन को 5वां, चिली 6ठे स्थान पर है। भारत ने ग्रीन हाउस GHG जलवायु परिवर्तन सूचकांक और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त की है। इससे जलवायु नीति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई है। चीन जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल की रैंकिंग में वो 51वें स्थान पर आ गया है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के कारण सतत रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त हुई है। अमेरिका इस रैंकिंग में 52वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक के बारे में जानते हैं। इसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी ने क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट के साथ मिलकर विकसित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और जलवायु संरक्षण प्रयासों और अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाता है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।